हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो बच्चों यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं 9x + 3y + 12 = 0 तथा 18x + 6y + 24 = 0। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म का मानक रूप। तो देखो यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम x के गुणांक की बात करें तो यहाँ पर a1 तथा a2 है। अब इसका हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो a1/a2 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम y के गुणांकों का अनुपात की बात करें तो b1/b2 है तथा अचर पद की बात करें तो c1/c2 है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इन तीनों अनुपातों की जब हम तुलना करते हैं तो देखो यदि हमें a1/a2 बराबर प्राप्त हो जाए b1/b2 साथ ही बराबर प्राप्त हो जाए c1/c2 के, तो यहाँ से बच्चों हमें दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत प्राप्त होंगे और इसके बहुत सारे अर्थात अनेक हल हमें प्राप्त होंगे। ठीक है। अब दूसरे दशा की बात करें तो देखो जब हम तुलना करते हैं इन्हें तो a1/a2 बराबर प्राप्त ना हो b1/b2 के, तो यहाँ से हम कहेंगे दिए गए रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल है अर्थात रैखिक समीकरण संगत है। ठीक है। अब तीसरी दशा की बात करें तो देखो यदि हम अनुपातों को तुलना करें और a1/a2 बराबर प्राप्त हो जाए b1/b2 के परंतु बराबर प्राप्त ना हो c1/c2 के, तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं दिए गए रैखिक समीकरण के कोई भी हल नहीं है अर्थात असंगत है दिया गया रैखिक समीकरण। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं, इसे हम लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हम इसे रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप से तुलना करते हैं जो कि हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा। तो यहाँ से बच्चों हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा क्या, तो समीकरण पहले वाले में x का गुणांक अर्थात 9, इसी प्रकार b1 हमें प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 3 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा 12। अब बच्चों देखो दूसरे समीकरण को हम यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण से तुलना करते हैं तो यहाँ से हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 18, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 6 तथा c2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 24। ठीक है। अब बच्चों देखो इन मानों का हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो a1/a2 हमें प्राप्त क्या होगा, तो 9/18 अर्थात 9 से विभाजित करते हैं तो 9 दूनी 18 अर्थात 1/2। अब इसी प्रकार हम b1/b2 ज्ञात करें तो b1 का मान क्या है, तो देखो यहाँ पर 3/6 b2 का मान, तो 3 दूनी 6 अर्थात यहाँ पर यह मान भी हमें प्राप्त हो गया 1/2 के। अब बच्चों यहाँ पर c1/c2 हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ से बच्चों देखो c1 का मान 12/c2 का मान 24, तो 12 दूनी 24 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1/2। तो बच्चों देखो हमें तीनों के अनुपात 1/2 अर्थात बराबर प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर प्राप्त हो गया b1/b2 बराबर प्राप्त हो गया c1/c2 के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं अर्थात यहाँ से हम कहेंगे निष्कर्ष निकालते हैं दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। तो बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न में हमें पूछा गया है
दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, तो यहाँ से हम लोगों ने संगत ज्ञात किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत। तो इस प्रकार बच्चों हम मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।